वेलकम बैक टू आवर चैनल एडुहब। जैसा कि आपको पता है 24 नवंबर 2020 में एमयू ने अपना एमबीए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया एंड हम लोग दोबारा वापस आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें डिस्कस करेंगे कि एमयू एमबीए 2020 का जो पेपर पैटर्न था वो क्या रहा, कट ऑफ जो रहेगी इंटरनल या एक्सटर्नल की वो क्या होगी और साथ में पेपर का ट्रेंड क्या था एंड व्हाट आर द सेंटर्स कट ऑफ, सेंटर की कट ऑफ कितनी जाएगी। ये वो सवाल हैं जो स्टूडेंट्स के मन में बहुत ज्यादा उठते हैं और ये बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चंस होते हैं हर एमयू एमबीए एस्पिरेंट के लिए। तो देखते हैं, जानते हैं कि क्या रहा पेपर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिस इज द पेपर, ये एमयू एमबीए का एंट्रेंस पेपर था। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विच कंप्राइजेस ऑफ 100 क्वेश्चंस। ये पूरा 100 क्वेश्चन कंप्राइज करता है और अगर हम इसके एलोकेशन की बात करें, द होल सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट हेड्स, जिसमें वर्बल एबिलिटी हमारा पहला पार्ट है जो कि इट कंप्राइजेस ऑफ 20 मार्क्स। यहां से 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इफ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये पोर्शन हमारा मैथमेटिक्स का है एंड इट कंप्राइजेस ऑफ 25 मार्क्स। 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रॉम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इफ टॉकिंग अबाउट द जनरल साइंस, जनरल साइंस की अगर बात करें, इट ऑल्सो कंप्राइजेस ऑफ 25 मार्क्स। And moving on to the next section, that is logical reasoning. Logical reasoning comprises of 15 marks, and similarly the last one, which is data interpretation, it also comprises of 15 marks. ये एमयू का सिलेबस है और इसके बेसिस पे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं इसी एलोकेशन के साथ, लेकिन हर साल कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस होते हैं। थोड़े से +-5 क्वेश्चंस के चेंजेस हो सकते हैं। तो अगर हम 2020 की बात करें, इस पेपर की बात करें जो आज कंडक्ट कराया गया है, उसमें जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन था ये तो वर्बल एबिलिटी का आपको मिला। वर्बल एबिलिटी में 20 मार्क्स के जो भी क्वेश्चन थे उसका डिस्कशन हम लोग अभी आगे करेंगे कि कहां से कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस हमको मिले थे। साथ ही अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कंप्राइजेस ऑफ 25 मार्क्स, लेकिन ये आप जान करके आपको हैरानी होगी कि 25 मार्क्स एलोकेशन है, लेकिन यहां से जो क्वेश्चन पुटअप हुए हैं वो 34 क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं। तो इट कंप्राइजेस ऑफ 34 क्वेश्चंस। जैसा कि मैंने आपको बोला कि वेरिएशन होता रहता है, तो स्टूडेंट्स यहां पर 25 मार्क्स का एलोकेशन था, लेकिन इस हेड से जो क्वेश्चंस पूछे गए वो टोटल 34 क्वेश्चंस पूछे गए। एंड सिमिलरली इफ टॉकिंग अबाउट द जीएस, तो ये 25 मार्क्स पूरे सिक्योर कर रहा है, मतलब जनरल साइंस में आपको पूरे 25 मार्क्स के क्वेश्चंस मिले हैं। इफ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज लॉजिकल रीजनिंग, इट कंप्राइजेस ऑफ 15 मार्क्स। यहां से आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन मिले हैं। तो अगर हम यहां पर बात करते हैं एलआर की, this is also comprises of 15 marks and the last which is DI, अगर हम DI की बात करें तो यहाँ पर हमको सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चन ही मिल पाए हैं। तो अगर हम पूरे पेपर को डिस्कस करें और देखें कि कौन से हेड से कौन सा सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा, अगर हम इसकी बात करें तो हर एक पोर्शन अगर आप देखें तो उसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो ट्रेंडिंग होते हैं और बहुत ज्यादा उससे क्वेश्चन पुटअप होता है। तो ये हमारे पास एलोकेशन था, ये वेटेज था इस पेपर का 2020 का। होपफुली हो सकता है कि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन इससे मिले और आगे आपके लिए बेनिफिट हो। नाउ मूविंग ऑन टू द पार्ट कि यहाँ पर जो पेपर का पैटर्न रहा सेक्शन वाइज वो क्या रहा। तो अगर हम वर्बल एबिलिटी की बात करें, वर्बल एबिलिटी मींस वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, तो यहाँ से 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हमको मिले हैं। द फर्स्ट वन इज कॉम्पोजिशन, दैट इज कॉम्प्रिहेंशन पार्ट जो था वो है, और साथ में एंटोनिम सिनोनिम्स है, और एंटोनिम सिनोनिम्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्पॉटिंग द एरर। तो ये 3 पार्ट ऐसे रहे हैं जिससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा फ्रेम हुए हैं। द टॉपिक कॉम्प्रिहेंशन कंप्राइजेस ऑफ 5 मार्क्स, यहां से आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन मिले। इसी तरीके से स्टूडेंट्स इफ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट एंटोनिम सिनोनिम से हमारे पास 4 क्वेश्चन थे और साथ में स्पॉटिंग द एरर से हमारे पास 4 क्वेश्चन थे। तो वर्बल एबिलिटी जो कि 20 मार्क्स का पोर्शन था उसमें मेजॉरिटी जो पार्ट कवर हुआ वो इन 3 टॉपिक से हुआ। द फर्स्ट इज कॉम्प्रिहेंशन, द नेक्स्ट इज एंटोनिम सिनोनिम्स, द नेक्स्ट इज स्पॉटिंग द एरर। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट थे जहां से क्वेश्चंस फ्रेम किए गए। लकीली जिनका ये पार्ट स्ट्रांग होगा, बट ऑब्वियस है कि उनका सिलेक्शन उनकी पॉसिबिलिटी सिलेक्शन की बढ़ जाएगी। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट सेक्शन विच इज क्यूए,
अगर हम बात क्यूए की करते हैं तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक ऐसा पोर्शन है मैथमेटिक्स का जहां पर कई सारे पार्ट हमारे पास होते हैं, कई सारे चैप्टर्स होते हैं। प्रोबेबली इट कंप्राइजेस ऑफ 28 to 30 चैप्टर्स। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन फ्रेम किए गए वो बिल्कुल मिक्स क्वेश्चन थे। मिक्स क्वेश्चन का मतलब इट इज फ्रॉम मेंसुरेशन, इट इज फ्रॉम नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस भी हमको मिला, टाइम एंड वर्क भी हमको मिला, हर तरीके के क्वेश्चन हमको यहाँ पर मिले। तो इसलिए यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं था जो डोमिनेटिंग होता। तो यहाँ से हमारे पास जो क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं वो मिक्स क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं। लाइकवाइज इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं जीएस की, तो जीएस का जो पोर्शन रहा इट इज ऑल्सो अ मिक्स पार्ट। ये भी मिक्स पार्ट था। मिक्स पार्ट का मतलब कि हर बार ऐसा होता था कि अगर हम एमयू का पेपर उठा के देखें एमबीए का, तो हमें ये मिलता था कि एक पोर्शन डोमिनेटिंग होता था। फॉर एग्जाम्पल किसी ईयर में हिस्ट्री ज्यादा पूछी जाती थी, कभी ज्योग्राफी ज्यादा पूछी जाती थी, कभी पॉलिटिक्स ज्यादा पूछी जाती थी, एंड समटाइम्स इकोनॉमी डोमिनेटिंग पार्ट होता था। लेकिन अगर हम इस सेक्शन की बात करें, इस ईयर की बात करें, तो इस बार जीएस से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मिक्स क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको हिस्ट्री से भी क्वेश्चन मिला है, आपको ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन मिला है, पॉलिटी से भी मिला है, इकोनॉमिक्स से भी मिला है, और साथ ही साथ फिजिक्स और बायोलॉजी के भी 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जनरल साइंस जो पोर्शन था वहां से मिक्स क्वेश्चन हमको मिले हैं इस साल। अगर हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग की, तो लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड पार्ट रहा। उसका रीजन ये है लॉजिकल रीजनिंग का कि अगर यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास दो चीजें बहुत ज्यादा पूछी गई। द फर्स्ट इज डेटा सफिशियंसी। द फर्स्ट इज डेटा सफिशियंसी। इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चंस आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। मतलब 5 क्वेश्चन हमको इस चैप्टर से मिले हैं डेटा सफिशियंसी से, जो कि एक नया ट्रेंड है एमयू में, और ये ऐसे क्वेश्चंस पिछले साल से पूछे जाने लगे हैं। तो यहाँ पर डेटा सफिशियंसी के 5 क्वेश्चन पूछे गए। साथ ही साथ एक चैप्टर है क्यूब्स एंड डाइसेस, इस चैप्टर से भी 5 क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं। इट मींस कि जो लॉजिकल रीजनिंग का 10 से 13 चैप्टर्स का पोर्शन है, उस 10 to 13 चैप्टर्स में आप देखें तो ये 2 चैप्टर 10 क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं आउट ऑफ, अगर हम बात करें, 15 मार्क्स। बाकी जो बचे हुए 5 मार्क्स हैं वो मिक्स हैं। मिक्स होने का मतलब उसमें कोडिंग डिकोडिंग भी है, उसमें ब्लड रिलेशन भी पूछा गया है, उसमें डायरेक्शन एंड सेंस भी है, उसमें क्लॉक भी है। तो ये मिक्स पोर्शन हो गया 5 क्वेश्चन का। तो मेजर पोर्शन जो कवर हो रहा है वो डेटा सफिशियंसी और क्यूब्स एंड डाइसेस से कवर हो रहा है। तो ये बात हो गई लॉजिकल रीजनिंग की। एंड सिमिलरली इफ टॉकिंग अबाउट द डीआई पोर्शन, तो डीआई में जो हमारे पास 6 क्वेश्चन है उसमें जो मेजॉरिटी है दैट मेजॉरिटी इज फ्रॉम पाई चार्ट। पाई चार्ट हमको एक दिया गया और इस पाई चार्ट पे हमको 5 क्वेश्चन मिले हैं, और जो एक क्वेश्चन हमको मिला है दैट इज फ्रॉम द ग्राफ, वो एक ग्राफ का पार्ट था। तो दिस इज द पार्ट, ये हम लोगों ने देखा कि पेपर का जो पैटर्न और जो ट्रेंड था एमयू का फॉर एंट्रेंस 2020, वो वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल साइंस, लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन में कौन कौन सा चैप्टर ज्यादा डोमिनेटिंग रहा। तो ये पोर्शन वाइज हम लोगों ने डिस्कशन किया। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें ओवरऑल पेपर की, तो ओवरऑल जो पेपर था उसकी डिफिकल्टी लेवल अगर हम बात करें कि वेदर इट इज इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट, तो ये पेपर आपका मॉडरेट था। ये ना तो इजी था और ना तो डिफिकल्ट था। तो हम अगर डिस्कस करते हैं अपने मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन पे, तो ये हमारा कट ऑफ का है कि कट ऑफ कितने जाने के चांसेस हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात कर रहे हैं इंटरनल की, तो इंटरनल की जो कट ऑफ जाएगी दैट इंटरनल और एक्सटर्नल, इसमें हमारे पास जो कट ऑफ होगी दैट विल बी आउट ऑफ 100 ये 50 to 52 जाने के चांसेस हैं। एंड इफ टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल इट कंप्राइजेस अप टू 65 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है एमयू एमबीए एंट्रेंस के लिए। फॉर इंटरनल इट वेरीज फ्रॉम 50 to 52 एंड फॉर एक्सटर्नल्स इट इज 65 मार्क्स। ये हमारा एक्सपेक्टेड हो गया। तो ट्रेंड की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ट्रेंड जो है वो थोड़ा शिफ्ट हो रहा है, नए क्वेश्चंस इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने पेपर में देखा कि जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस रहे पिछले 2 साल में वो लॉजिकल रीजनिंग से इस चैप्टर से मिले हैं, दैट इज डेटा सफिशिएंसी। तो ये एक नया पैटर्न हम लोग देख रहे हैं एमयू एंट्रेंस एग्जाम में। और साथ ही साथ अगर हम सेंटर्स के कट ऑफ की बात करें, तो सेंटर्स का जो कट ऑफ है वो काफी कम जाता है। अगर हम बात करें इंटरनल की, तो इंटरनल के लिए जो कट ऑफ होगी
दैट विल बी, वो अप्रोक्सीमेटली जाती है 28 to 30 एंड फॉर एक्सटर्नल्स द कट ऑफ विल बी 35 to 37। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है फॉर इंटरनल्स एंड एक्सटर्नल फॉर एमयू सेंटर्स। तो ये जो पेपर का डिस्कशन था वो हम लोगों ने वाइंड अप किया है, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अपने एक एक पोर्शन को, जो भी पोर्शंस हमारे पास थे, वेदर इट इज ऑफ लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। जो न्यूमेरिकल पार्ट था नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, सो दैट कि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही साथ जो OMR आंसर की है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी गई है, आप अपना जो भी आपकी आंसर की है उससे मैच कर सकते हैं हमारी आंसर की से। वो एक्सपेक्टेड है, इट मे वेरी +- 2 मार्क्स का वेरिएशन हो सकता है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।